हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ऑप्शन सेलिंग के एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है, पिछली वीडियो में हम निफ्टी की मंथली एक्सपायरी को यूज़ करके हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसमें हम 9:15 पर मार्केट ओपन होने के बाद 1.5% ऊपर की कॉल को सेल कर रहे थे और 1.5% नीचे की पुट को सेल कर रहे थे। उस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने जो मंथ लिया था, जून 2024 का मंथ लिया था, जो कि अब तक का सबसे वोलेटाइल मंथ था। उस मंथ के अंदर निफ्टी 2900 पॉइंट ऊपर और नीचे के साइड में मूव हुई थी। और उस स्ट्रेटेजी को यूज करके कैसे हमने उस मंथ को प्रॉफिटेबल मंथ के अंदर क्लोज किया था, वह उसी एवज पर दोस्तों आज मैं एक और नई स्ट्रेटेजी आपके सामने लेकर आया हूँ। आइए स्क्रीन पे चलते हैं और उस स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। इस स्ट्रेटेजी के अंदर दोस्तों हम पिछले पिछले दिन के हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 30 मई 2024 को निफ्टी का जो हाई था 22,705 रुपए का हाई था और जो लो था 22,417 रुपए का लो था। इसके अंदर दोस्तों हम चार्ट पे मार्क कर लेते हैं और हम ये सोच के चलते हैं कि जहां पर निफ्टी का जो पिछले दिन का हाई और लो था, निफ्टी आज जिस दिन हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं, अपने हाई और लो को शायद ही ब्रेक करेगी। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, आइए चार्ट्स पे चलते हैं। जैसा कि हमारे सामने 30 मई का डेटा है। 30 मई को मई की एक्सपायरी का लास्ट डे था दोस्तों। और जो 30 मई को निफ्टी का हाई और लो था, आप देख सकते हैं 22,705 रुपये 75 पैसे का हाई था और जो लो था 22,417 रुपये का था, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को हम 31 मई को अप्लाई करेंगे। मतलब जो हमने अगर इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया होता तो 31 मई को अप्लाई किया होता। 22,405 रुपये का जो हाई था दोस्तों, हम इस अब कॉल सेल करेंगे 22,750 रुपये की, यानी कि उससे भी ओटीएम। 22,705 का स्ट्राइक प्राइस तो नहीं होता दोस्तों, लेकिन हम स्लाइटली ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को चूज करेंगे, जो कि होता है 22,750 रुपये। और अगर हम पुट को सेल करेंगे दोस्तों 22,417 के नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस को, जो कि होता है 22,400 रुपये। 22,750 रुपये की कॉल के जो ऑप्शंस का प्रीमियम था 561 रुपये 90 पैसे पे ओपन हुआ था और जो 22,400 के स्ट्राइक प्राइस का जो पुट का प्रीमियम था वो 470 रुपये ओपन हुआ था। आपको दोस्तों एक खास बात और बता देना चाहता हूँ, इस स्ट्रेटेजी के अंदर भी हम निफ्टी के मंथली ऑप्शंस का ही चयन करेंगे। जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन हुई, हमने इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को 561 रुपये 90 पैसे और 470 रुपये पर सेल किया। और जब मार्केट 3:30 पे क्लोज होने वाली थी, उससे जस्ट पहले हमने इसको क्लोज किया, कॉल और पुट को 549 रुपये पे कॉल को क्लोज किया और 313 रुपये 75 पैसे पे पुट को क्लोज किया। सॉरी, 430 रुपये पर पुट को क्लोज किया। जो हमारा कॉल और पुट को स्क्वायर ऑफ करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट रहा वो रहा 1,313 रुपये का। फिर ऐसे ही हमने अगले दिन 3 जून को फिर से ऑप्शंस को सेल किया। अब जो हमारा पिछले दिन का जो हाई था 22,653 रुपये 75 पैसे, अब हमने इसे स्लाइटली ओटीएम कॉल को सेल किया। 22,700 रुपये की कॉल को हमने सेल किया और हमारा जो पिछले दिन का जो लो था 22,465 रुपये, हमने अब इस ऑप्शन 22,450 रुपये की पुट को सेल किया। 22,700 रुपये की कॉल का जो प्राइस था 860 रुपये, सॉरी 810 रुपये, और जो हमारी 22,450 रुपये की पुट का जो प्राइस था 181 रुपये। और जब ये मार्केट बंद होने के टाइम पे हमने इनको क्लोज किया तो हमें लॉस हुआ 3,121 रुपये का, दोनों का। इस तरीके से दोस्तों हम करते हुए अगर इस स्ट्रेटेजी को रन करते बी विदाउट स्टॉप लॉस, तो हमें पूरे महीने में 3,403 रुपये का लॉस होता। और अगर दोस्तों
इस स्ट्रेटेजी के अंदर भी हम पहले की तरह अगर अपना स्टॉप लॉस 2000 रुपए डिफाइन कर देते सिंगल एग के अंदर, तो दोस्तों हमें क्या होता, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉल साइड के अंदर यहाँ पे हमें 3175 रुपए का लॉस हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन हमने अगर 2000 रुपए तक ही अपने लॉस को सीमित कर दिया है, तो हम एक लाख के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए का ही लॉस लेंगे। और अगर हम पुट साइड की बात करें, 4 जून को 23,973 रुपए का लॉस होता अगर हम अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते। लेकिन दोस्तों हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, तो हमारा पुट साइड में 2000 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया और कॉल साइड में हमें 12,680 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से दोस्तों करते करते हमें 10,336 रुपए का कॉल साइड में प्रॉफिट हुआ और पुट साइड में 14,573 रुपए का। और अगर हम दोनों का सम करें जो कि बनता है 24,910 रुपए। और एक दोस्तों खास बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम अगर ऑप्शंस को सेल करते हैं तो हमारी जो अमाउंट ब्लॉक होता है वो होता है 79,000। पिछली स्ट्रेटेजी में हमारा 73,000 रुपए के आसपास फंड ब्लॉक हो रहा था। इस स्ट्रेटेजी के अंदर हमारा 6-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा फंड यूज होगा, क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा हम एट द मनी के करीब जाएंगे तो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। और दोस्तों अगर मैं परसेंटेज के अंदर बात करूं, 24,910 रुपए हमने अर्न किए, 79,000 रुपीज हमारे ब्लॉक हुए, तो परसेंटेज वाइज हमारा जो प्रॉफिट निकल के आया 31.5% का, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों ये। लेकिन दोस्तों हर महीने हमें 31% या 30% के आसपास प्रॉफिट नहीं मिल सकता। कुछ एक महीने ऐसे आएंगे जहां पे हमें इतने अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, और जो महीने हमें इतने बड़े रिटर्न्स देके जाएंगे वो हमारे बोनस महीने होंगे दोस्तों, जो कि हमारा 3 से 4 महीनों का भी हमारा प्रॉफिट एक साथ हमें देके जाएंगे। आइए दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को हम फिर से दिसंबर के महीने में भी अप्लाई करके देखते हैं। 30 नवंबर को, नवंबर मंथ की लास्ट एक्सपायरी का डे था, और उस दिन निफ्टी के हाई और लो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। 30 नवंबर को 20,158 रुपए पे निफ्टी का हाई था। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, स्लाइटली ओटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, 20,200 के स्ट्राइक प्राइस को हम सेल करेंगे 1 दिसंबर को। और हमारा जो लो था 20,015 रुपए 85 पैसे का लो था, तो हम स्लाइटली ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को चूज करेंगे, जो कि हमारा 20,000 बनता है। 20,200 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है वो 325 रुपए ओपन हुआ था, जो कि हमने 325 रुपए पे सेल किया। और 20,000 रुपए के पुट के स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शन का प्रीमियम था मंथली ऑप्शंस का दोस्तों 120 रुपए था। जब हमने इनको स्क्वायर ऑफ किया तो हमें 257 रुपए का लॉस हुआ। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम इस स्ट्रेटेजी को विदाउट स्टॉप लॉस रन करते पूरे महीने तो हमें 22,500 रुपए का लॉस होता, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमें स्टॉप इस स्ट्रेटेजी के अंदर और पिछली स्ट्रेटेजी के अंदर स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर हम स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों तो हमें ये स्ट्रेटेजी काफी बड़ा लॉस भी दे सकती है। इसलिए स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से के बाद तुरंत बाद दोस्तों अपनी लेग्स के अंदर स्टॉप लॉस लिमिट जरूर लगा देना। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉल साइड के अंदर हमें 7645 रुपए का लॉस होता अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और लेकिन हमने जब स्टॉप लॉस लगाया 2,000 रुपए का, तो हमें मैक्सिमम लॉस दोस्तों 2,000 रुपए का ही होगा। ये कभी कभी 1990 भी हो सकता है, कभी 2010 या 2020 रुपए भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें एक एग्जैक्ट अमाउंट ही लेके चलना पड़ेगा। और जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो हमें 3,000 रुपए का लॉस होता। स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमने इसको 2,000 रुपए ही लिया है। इस तरीके से करते करते दोस्तों हमें कॉल साइड के अंदर 5447 रुपए का लॉस होता और पुट साइड के अंदर 10,647 रुपए का प्रॉफिट होता। पुट साइड के अंदर भी देखो दोस्तों, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो हमें 2,000 रुपए का 7,505 रुपए का लॉस होता। लेकिन हमने स्टॉप लॉस अगर लगाया होता तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए का ही लॉस होता। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस महीने में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़ा स्टॉप लॉस था, जो ये है।
दोस्तों कुल मिला के हमें दिसंबर मंथ के अंदर 5200 रुपये का नेट टू नेट प्रॉफिट होता, और अगर मैं परसेंटेज में बात करूं ये 6.5% निकल के आता है, जो कि एक ठीक ठाक अच्छी खासी रिटर्न है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए टाइम टू टाइम ऑप्शन सेलिंग की इससे और भी ज़्यादा बढ़िया स्ट्रेटेजीज आपके लिए मैं लेके आता रहूं। वीडियो को दोस्तों इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।